अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, IMF का मिशन जो पाकिस्तान आया हुआ था, हुकूमत से क्या मुज़ाकरात हुए, हुकूमत ने किस तरह कायल किया, क्या वाकई प्रॉपर्टी सेक्टर को और बिजली नरखों में कोई बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। दूसरा, टैक्स निज़ाम में दिन ब दिन नई नई तरामीम आ रही हैं। नई नई तरामीम से क्या टैक्स चोरी को रोका जा सकेगा, टैक्स पेयर को बढ़ाया जा सकेगा, टैक्स पेयर की मुश्किलात में कमी वाक़ होगी या मजीद मुश्किलात का शिकार होंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मैं साथ लाइन पर मौजूद है, मुझे ज्वाइन करेंगे फरीद आदल म्यू साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट है, माहिर टैक्स अमूर है, सीनियर मेंबर है लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के। जी, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है आदल फरीद म्यू साहब। आदल फरीद साहब, ये बताइएगा कि जो IMF का वफद पाकिस्तान आया था, उस मिशन की हुकूमत से क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं, क्या वाकई किसी सेक्टर को रिलीफ मिलने वाला है या कोई मजीद टैक्स लगने वाले हैं, आप क्या समझते हैं? कुछ तो हम इस अंदाज में भी कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो उन्होंने देखनी है कि जिस मुल्क में अमन होगा, जहाँ इंसाफ होगा, वहाँ प्रॉपरली कोई इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है कि नहीं। इस पॉइंट ऑफ व्यू को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन हमारी अदालतें जो हमारे सामने है, कोशिश तो बहुत कर रही हैं, लेकिन फिर भी अभी हमें वो मुकाम नहीं मिला कि दुनिया कह सके कि हम कोई अच्छी रैंकिंग में चले गए हैं। लेकिन बहरहाल अदालतों की तरफ से भी कोशिश है और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोशिश है कि किसी न किसी तरह हम किसी एक स्टेज पे जाएं और दुनिया कहे कि अदल इंसाफ मुहैया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो IMF का मिशन इसीलिए पाकिस्तान आया है और वो देखना चाहता है कि यहाँ आया कि वो हालात साजगार हैं कि इकॉनमी की जो इंडिकेटर्स हैं, जो कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी बड़े मुस्बत इशारे हैं और इकॉनमी काफ़ी बेहतर हो रही है। जैसे शरह सूद में कमी की गई और आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा होगा एक साल के अंदर अभी शरह सूद रोज़ ब रोज़ कमी की तरफ गामजन है और मेरा ख्याल है कि शायद इसी साल में या 2-4 महीनों के अंदर ये सिंगल डिजिट पे चली जाएगी। और हम चाहते भी हैं कि सिंगल डिजिट पे जाए, बल्कि हमारी तो ये गुजारिश है कि जो इस्लामाइजेशन का एक प्रिंसिपल है उसमें ज़ीरो रेट होना चाहिए, ज़ीरो रेट मार्कअप पे। जैसे अभी चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के हैं उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है, ज़ीरो रेट पे लोगों को कर्जे मिलेंगे ताकि अपने कारोबार में वो उसको वसी कर सकें, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो आपसे ये इल्तमास है कि इस जाविये को ज़रूर देखा जाए कि जिस मुल्क में इंसाफ की सूरत हाल अबतर हो, जैसे हमारे जैसे ममालिक में गरीब को इंसाफ की तरफ तो देखना भी बड़ा मुहाल है। लेकिन अगर कोई कोशिश हो रही है तो उसको एक मुस्बत इशारा कहा जाएगा और अगर कोई कोशिश में कुछ हुकाम बाला और कुछ दूसरे लोग जो है उसका साथ दे रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये बड़ी अहम बात है। फिर पहली दफ़ा हुआ है कि वज़ीर आज़म से IMF का मिशन मुलाकात कर रहा है। इससे पहले माजी करीब में या माजी बईद में हमने नहीं देखा कोई ऐसी बात है कभी प्राइम मिनिस्टर से इस तरह की मुलाकातें हुई हों। लेकिन इसको एक पॉजिटिव सेंस में हमें लेना चाहिए कि IMF का मिशन आया है। जैसे प्राइम मिनिस्टर का बार बार एक बयान आता है तो हमें उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि आखिरी वो मिशन होगा IMF का और आखिरी बजट होगा जिसमें IMF से हेल्प ली जाएगी। तो बस ये गुजारिश है कि हमें पॉजिटिव वे में जाना चाहिए और अपने मुल्क की इकॉनमी को अगर उसमें कोई अच्छे इशारे हैं उनको अप्रिशिएट करना है। उसमें जो कमियां कोताहियां हैं जो किसी भी लेवल पे है, चाहे FBR जैसे इदारे में या किसी जैसे अदलिया है और बहुत से जो रियासत के सतून हैं, अगर उसमें कोई कबाहत है तो उसको ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहिए। तो आपके चैनल के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काविश हो रही है कि लोगों को सही बात मुहैया करने की कोशिश की जाए। लेकिन बहुत से ऐसे ज़मीनी मसाइल हैं जो इग्नोरेबल हैं। जैसे FBR बहुत से मामला खुद ही एक SRO के ज़रिए चेंज कर देता है विदाउट किसी की कंसेंट लिए, विदाउट किसी स्टेक होल्डर्स हैं जो लॉयर्स में भी से हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी से हैं और बहुत से इदारे और भी हैं जिनकी राय लेनी चाहिए, उनसे मशवरा करना चाहिए। लेकिन हमें एक एंगल जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जितने भी मुल्क के हैं और ख़ास तौर पे लाहौर और कराची और जो बड़े शहरों के हैं, हमें यहाँ उनकी तरफ से भी कोई ऐसी काविश नज़र नहीं आती कि वो खुद अपने मसाइल को हल करना चाहें। जैसे अभी POS मशीन के हवाले से रिटेलर्स की बात हो रही है तो हमें कोऑपरेट करके उनसे एक मुआहदा करना चाहिए कि किन को लेके आना है, किन छोटे ताजरों को हमें उसकी एग्जम्पशन देनी है। यहाँ तो उस छोटे से ताजर को नोटिस चला जाता है बेचारा जो 5-5 लाख का नोटिस और फिर 20 लाख का नोटिस और फिर 40 लाख का नोटिस पे अपीलें करता है। और अभी जो पासवर्ड का इशूज़ है, किसी ने इस बात को चैनल पे नहीं किया कि आया कि कोई इसका कोई एक ऐसा सद्देबाब हो। जैसे लोग लाहौर में रह रहे हैं लेकिन RT उनका कराची है, कराची से लोग शिफ्ट हुए हैं, सियालकोट से लोग शिफ्ट हुए हैं और
RTO अगर आपने चेंज कराना हो, ये तो बहुत ही बड़ा मसला है। RTO चेंज नहीं होता जब तक दोनों तरफ से NOC ना आए, तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। RTO जब चेंज नहीं हो सकता तो ऐसा ज़रूर होना चाहिए को वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए मेरी दरख्वास्त है कि इसको जो है ज़रूर हुक्काम बाला तक पहुँचाया जाए कि चाहे किसी भी इलाके का RTO हो, साहिवाल हो, सियालकोट हो, हर इलाके में रहने वाले अगर किसी दूसरे रीजन में शिफ्ट हो गए हैं तो उनके चेंज ऑफ पासवर्ड के लिए उनकी रिक्वायरमेंट जहां वो बंदा मौजूद है, अगर कराची में मौजूद है किसी बिजनेस के सिलसिले में और आर्जी रिहाइश रखी हुई है, उसके पासवर्ड का इशू है, तो वो सियालकोट कैसे जाए अपना रीस्टार्ट करने के लिए, अपनी ईमेल चेंज कराने के लिए। सिवाय इसके कि कुछ वकला के हेल्प तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे मसाइल की तरफ तवज्जो करनी बहुत ज़रूरी है। ऐसी नज़र नहीं आई काविश ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ना ताजरों की तरफ से। वकला फिर भी इस पर कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह वकला को और दूसरे हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बात करनी चाहिए, उन्होंने ऐसी अभी मेरा ख्याल है कोई सीरियस काविश नहीं की कि FBR से कोई मुलाकात की जाए इस हवाले से और कोई बड़े लेवल पे इस मीटिंग रखी जाए और उनसे दरख्वास्त की जाए कि हमारे इन मसाइल को हल किया जाए। बहुत पॉजिटिव इशारे हैं और बहुत पॉजिटिविटी है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से, और फिर जैसे पहले भी बात हो चुकी कि इंटरेस्ट रेट में कमी है और अल्लाह के फजल से बिजनेस ग्रूमिंग की तरफ जा रहा है। लेकिन एक जो मसला बार बार लोग उसकी तरफ जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज़ के इशू का। देखिए ये डेवलपमेंट के इशू और प्रॉपर्टीज़ के इशू और रियल स्टेट वाला जो सेक्टर है ये इग्नोर हो रहा है। इससे होता ये है कि फिर वो एक माफिया है जो उसका बेनिफिट लेता है। जब कोई बेनिफिट आ रहा होता है तो वो बहुत सी चीज़ों को पहले ही पिक कर लेता है और उन पर कब्जा कर लेता है और फिर उनकी चीज़ों के रेट बढ़ा देता है। FBR को भी देखना चाहिए कि भी ऐसी पोलाइटली ऐसी अमेंडमेंट की जाए कि उससे कोई किसी एक मफाद परस्त टोले को, या जो बहुत से ऐसा टोला जो कभी कहीं इन्वेस्टमेंट करता है कभी कहीं इन्वेस्टमेंट करता है, सिर्फ पैसे बना के आगे चला जाता है, इससे बचाया जाए और एक आम आदमी तक इसकी रसाई हो। एक आम आदमी प्रॉपर्टी खरीदे तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, उससे टैक्स एक ही जगह पे ले लिया जाए ताकि बार बार उसको टैक्स के मराहिल से ना गुजरना पड़े। जैसे वैट की शक्ल में हम देखेंगे सऊदी अरेबिया में या बहुत सी गल्फ में ममालिक में वैट की शक्ल का टैक्स आया हुआ है। दरखास्त है बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनको गवर्नमेंट के साथ बैठ के हल भी किया जा सकता है। IMF से जैसे बिजली के बिलों में बात हो रही है, टैक्स के मसाइल में भी बात हो सकती है और टैक्स में कमी भी की जा सकती है। लेकिन जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरा दिल करता है, देखिए दिल करना और उसको प्रैक्टिकल तौर पे इम्प्लीमेंट करने में बहुत फ़र्क है। तो हमारी तो ये राय है कि हर बंदे को टैक्स देना चाहिए, चाहे वो 1 रुपये से कंट्रीब्यूशन करता है आपके मुल्क की इकॉनमी में, चाहे वो 1 अरब रुपए से करता है। हर बंदे के पास रसाई हो अपने टैक्स कलेक्टर से के पास जाने की, बजाय कि वो उससे डरता, उससे खौफ खाता रहे, FBR के महकमे से खौफ खाता रहे। फ्रेंडली एक सिस्टम है जो होना चाहिए। आज से 10-20 साल पहले कोई काविश की गई थी कि जब रिफंड्स बहुत फ्रेंडली तौर पर मिल रहे थे, चीज़ें बहुत फ्रेंडली चल रही थी, लेकिन अब बहुत सी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब कोई रिफंड मांगने जाता है तो उससे उल्टे सवालात भी होते हैं, उसके ऑडिट के भी बड़े मसाइल हो जाते हैं। तो आपसे ये गुजारिश है कि फ्रेंडली माहौल ताकि हमारी इकॉनमी ग्रो करे। तो इसमें हम सब को, आप समेत, आपके चैनल समेत, वकला समेत और दूसरे जितने भी बिजनेसमैन तंजीमें हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे हमें ये बात ज़रूर करनी चाहिए। तो बहरहाल हमारी कोशिश है कि हम टैक्स पेयर के मसाइल को आपके सामने लाते रहें और आपकी काविश से हुक्काम बाला तक ये बातें चलती रहें और उनका कोई ना कोई हल निकलता रहे। बहुत शुक्रिया आदिल फरीद साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। सेल टैक्स में चोरी को रोकने के लिए नई तरमीम का जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, इनकम टैक्स में जो तरमीम आ रही हैं और IMF से जो हुकूमती मुतालबात थे उनको किस तरह कायल करने में हुकूमत कामयाब हो सकती थी, और दूसरा क्या वाकई किसी सेक्टर को, प्रॉपर्टी सेक्टर को बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। आपने हमारे एक्सपर्ट का गुफ्तगू सुन लिया। अगले प्रोग्राम तक लिए अफसर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।